करुणामय खुदा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, खुदा की योजना थी कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो और खुदा का वचन को सुने और उससे जाने और उससे समझे और उसके अनुसार ग्रहण करें। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, हमारा खुदा इतना उत्तम और दयालु खुदा है। इसलिए आइए इस संध्या बेला में हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है। खुदा हम लोगों को इतना सामर्थ्य हम लोगों को यहाँ तक लाने में हमारा साथ साथ खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए और खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी इस घर के सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, मैं अच्छे दिन के लिए और अच्छे समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे खुदा, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे प्रभु जो आपने आशीष दी है, बरकत दी है प्रभु, मैं उसके लिए बेशुमार आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, आज के दिन प्रभु बहुत ही शुभ है मेरे खुदा, जो हमारे परिवार में एक नहीं दो बच्चे दिए हैं मेरे खुदा बाप। और इसी समय मेरे परमेश्वर आपने बहुत दया से बच्चों को आशीष दिया है मेरे खुदा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि दोनों बच्चों को प्रभु, विल्फ्रेड और रोलैंड, दोनों बच्चों को प्रभु अपना हाथ बढ़ा के छुइए खुदा। हे मेरे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इनके माँ बापों को भी प्रभु अपना हाथ बढ़ा के छुइए और बहुत आशीष दीजिएगा। हे मेरे खुदा, हमारे पूरे परिवार को प्रभु, और प्रभु हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने वाले समय में प्रभु हम इसी तरीके से रखिए और अपनी बरकतों से और आशीष से भर दीजिए मेरे खुदा। जूही के मम्मी की जो भी तबीयत खराब है मेरे खुदा, मैं इनकी तबीयत को प्रभु आपके हाथों में रखती हूँ और इनको कभी भी किसी चीज दवा की जरूरत ना पड़े, डॉक्टर की जरूरत ना पड़े प्रभु, अपना हाथ बढ़ा के छुइए और उनको ठीक कर दीजिए। हे मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना को सुनिए। मैं आपसे क्या मांगू, आप सब कुछ जानते हैं और आप अंतर्यामी हैं। मेरे घर को, परिवार को प्रभु आपने संभाला है और सब कुछ दिया है। मेरी प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। ई वाले कॉर्ड से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ई माइनर प्रभु दया कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं खड़े रहो, क्या हुआ? मिठू, मिठू एक गाना किकू सुनाई नहीं मैंने गाना। किकू है। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, ओ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
परमेश्वर की अगुवाई में एक गाना बिल्कुल हाँ हाँ करवाएंगे, पहले मम्मी पापा तो गा लें। और परमेश्वर की तरफ से बंद किया आपने, बंद किया अपना ऊपर बंद ऊपर के बोल दो मोबाइल प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आज हमारे गुड्डे का बर्थडे है और हम खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने ये दिन हम लोग को दिया और इतना अनमोल तोहफा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने इतना अच्छा दिन हम लोग के जीवन में दिया है। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे गुड्डे का और रोलैंड का भी बर्थडे है। आज हम लोग के दोनों बच्चों का बर्थडे है। तो खुदावन हर एक चीज के लिए, हर एक पल के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और एक और चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, अब 1 अप्रैल से मेरा बेटा जो है मॉन्टफोर्ड जाएगा, इसका एडमिशन हो गया है। तो उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। काफी कुछ सोच रहे थे कैसे क्या होगा, लेकिन सब खुदावन ने सारी चीजें करी है। इसलिए एक सॉन्ग गा रहे हैं, एक प्रार्थना जो खुदावन से है और धन्यवाद है खुदावन से। चलिए धन्यवाद Hey!
और गाया जाएगा और हमारे बड़े भाई और अरे वाह भाई वाह और भाभी उठिए जाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज रोलन का बर्थडे है और रोलन के मम्मी पापा और बहन जी दीदी दीदी ताकि जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आइए दीदी आइए दीदी दीदी अरे बड़ी दीदी की बात कर रहे हैं। आप भी आइए आओ आइए उठिए उठिए जाइए भैया खड़े हो जाओ बेटा टांग के दिखाई नहीं दे रहा आओ बॉबी आओ। प्रेज द लॉर्ड। गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा। हाँ आ जाओ भैया आप लोग ताली भी बजाना गाना है। ये महबूब प्यारे ई माइनर जगह तेरा ई माइनर ये महबूब ठीक है भाई जी तो खड़े हो जाइए घर का है टांग लीजिए खड़े हो जा दीजिए। मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है, जिस जगह तेरी खबर नहीं है, जिस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है, जिस जगह तेरी खबर नहीं है, जिस जगह
समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सिस्टर Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या ये उत्तम समय है कि अब फिर खुदा की ड्यूटी में एकत्रित होने वाले हो पाए, और ये खुदा की योजना है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे 2 बेटों का बर्थडे है और खुदा ने इन माता पिता को ये बुद्धि और समझ दी कि उत्तम समय जो है ये अपने खुदा की ड्यूटी में लेकर आए हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही है कि परसों मैं अपने हस्बैंड के फ्रेंड से बात कर रही थी, जो कि वो मेरे भाई हैं, और मैं उनसे बात कर रही थी रात में, और बात करते करते मैंने उनसे कहा, ऐसी वचन की बात हो रही थी, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई बाइबल पढ़ा करिए। तो मैंने कहा क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम खुदा से मांगते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो पिता हमसे बात करता है। तो हमने कहा क्या ही धन्य होता है कि हम जिस तरीके से हर चीज अपने पिता से खोल के मांगते पूछते रहे, वैसे ही जब हम बाइबल पढ़े तो पिता हमसे बात करे कि हमें कैसा जीवन जीना है। और इसी बात पे हम उनसे बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरे मन में भी 2-3 दिन से यही बात चल रही थी कि मैं बाइबल पढूं, और देखो तुमने आज वो बात फोन करके बोली। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा भाई बाइबल पढ़िए और देखिए सच में किस तरीके से आपके अद्भुत काम होंगे, क्योंकि सच में पिता हमसे चाहता है कि जब हम सुबह से लेकर रात तक वो हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखता है, तो वो भी तो चाहता है कि मेरा बेटी मुझसे बात करे, मुझसे पूछे, मैं उन्हें बताऊं, मैं उन्हें बुद्धि और समझ दूं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने उनसे ये सब बातें करी, और अभी उनका कुछ काम भी नहीं चल रहा था बिल्कुल, और मैंने कहा खुदा पर विश्वास रखिए और आप बाइबल पढ़िए, और आप देखिए सच में मैं आपको विश्वास, मेरे अंदर से ये विश्वास कहता है कि 2-3 दिन में आप कहेंगे कि वाकई में जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो मेरे मन में क्या खुदा ने वो शांति दी है, वो मुझसे बात करी है। और बस 2 ही दिन की बात थी, और आज जब मैं सुबह स्कूल गई तो वो अपनी बेटी को छोड़ने आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुमने मुझे बताया और मैंने बाइबल पढ़ी, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि कल एक काम मेरे हाथ से जा रहा था और मैं निकल रहा था, मेरे मन में खुदा ने डाला कि सुची ने बोला है चलो बाइबल पढ़ते चलते हैं घर से, और कह रहे मैंने बाइबल उठाई और मैं पढ़ा, और कहने लगा जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो काम फिर से मुझे ही मिला। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जब हम उस पिता के पास जाते हैं ना, तो चाहे हमारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, वो हमें श्वेत के समान हिम कर देता है। लेकिन बस ये है कि हमें विश्वास और पूरे विश्वास के साथ अपने गुनाहों से सच्चे हृदय से पश्चाताप करके अपने पिता के पास जाना है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उस भाई को बताया, और उस भाई को खुदा ने अकल बुद्धि समझ दी, और उन्होंने पढ़ा बाइबल को, और मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसे ही वो परिवार वचन में खींचे और बाइबल को पढ़े, और तब पता चलेगा कि पिता हमसे क्या चाहता है, कि हमें अपना इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जीना है। और दूसरा धन्यवाद का विषय है कि आज हमारे स्कूल में 25 तारीख से रिटन एग्जाम शुरू है, तो आज सारी कॉपियां चेक होती हैं कि सारी कॉपियों में काम पूरा है नहीं है करके, और दूसरी टीचर्स को भेजा जाता है क्लास में कि वो क्लास में कॉपीज चेक करें। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे सारे बच्चों की कॉपियां चेक थी, कोई कमी नहीं निकली, और सिस्टर ने मेरी तारीफ भी करी सारे प्री फैमिली के सामने कि मैम के काम में कभी कोई गड़बड़ी नहीं निकलती है, और आप लोगों की क्लास में कैसे गड़बड़ी निकल जाती है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने कहा है कि तेरे विरोधियों और तेरे बैरियों से तारीफ वो करवाता है। मैं सच बताती हूँ कि भले ही जो भी व्यवहार है, लेकिन मेरे पीठ पीछे वो सब मेरी ही तारीफ करते हैं कि प्री प्राइमरी में सबसे पहला काम सुचिता मैम का होता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि रजिस्टर वर्क होता है हम लोगों में, और एक टीचर जो हमारी 11th क्लास को पढ़ाती है, और उसने उसकी शुरू से गलती निकली आ रही थी फर्स्ट पेज से, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गलती हो गई है, और उसमें 10 से 12 गलतियां थी, और जब सिस्टर ने गोले बनाए तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो 3-4 बार चेक कर चुकी थी कि गलती आ कहाँ रही है, वो पकड़ नहीं पा रही थी। और उसने जब सीनियर टीचर से बात करी तो उन लोगों ने कहा कि आपकी गलती केवल एक सुचिता मैम पकड़ सकती है, क्योंकि उनको रजिस्टर वर्क का बहुत अच्छा वो है, और कईयों के रजिस्टर वो सही कर चुकी हैं। और वो टीचर मेरे पास आई और कहने लगी मैम प्लीज आप मेरा रजिस्टर सही कर दीजिए,
लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। मैं इसको 3-4 बार चेक कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा चलिए मैम हम चेक कर देंगे, और उन्हीं के सामने बैठ के मैंने उस रजिस्टर को चेक किया और सही किया, और वो मेरा मुंह देखती रह गई, कह रही सही बात है, टीचर्स गलत नहीं बोलती हैं। आप वो बारीकी आपने पकड़ी और मेरा रजिस्टर सही करवाया, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ मैम, ना मेरा पूरा रजिस्टर खराब होता। मैंने कहा मुझे थैंक यू मत बोलिए मैम, मैंने कहा आपके मन में आया, आपने दिखाया, और आगे से ये गलती मत करिएगा। कह रही नहीं, आपने जिस तरीके से समझा के किया है, अब ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। तो मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा की कि हम किसी के आदर के या रिस्पेक्ट के या हम ऊंचे पद के योग्य नहीं है, लेकिन पिता हमें वो ऊंचा स्थान दिलाता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। तो मैं सच में हर एक बात के लिए और हर एक आशीष के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावन का धन्यवाद देते हैं सबसे पहले तो कि खुदावन ने हमें गुड्डा दिया, और ये बहुत ही अनमोल तोहफा है, और वाइफ के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और एक दिन अभी जल्दी की बात है, जब मैंने अपने गुड्डे से कहा कि गुड्डा तुम ये गलती करते हो, तुम मेरी इंसल्ट कराते हो, बेइज्जती कराते हो, तो मुझे पता नहीं था कि ये मैंने उससे कहा, तो मैंने उतना गौर नहीं किया था, मैंने इससे कह दिया। लेकिन 4-5 दिन बाद जब ये स्कूल गया, ये स्कूल रोज जाता रहा, जब ये स्कूल गया, फिर मैं इसको लेने के लिए गया स्कूल में, तो वहां पे सारे टीचर्स कह रहे हेलो विलफ्रेड, और फिर पीटीएम था। पीटीएम में जब हम गए, हमें मालूम नहीं था कि गुड्डा मेरा फर्स्ट आया, और मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे लगा ये करता तो कुछ है नहीं, ये केवल खेलता है और या तो उल्टी सीधी हरकत करता है। तो जब गए तो इसका रिजल्ट जब देखा तो ये सबसे बेस्ट, और इनको गिफ्ट भी मिला उसके लिए। और फिर इसने मुझसे कहा, मुझे मालूम नहीं था इतना छोटा बच्चा ये बात कहेगा, इसने मुझसे कहा डैडू आपने बोला था कि मैं आपकी इंसल्ट कराता हूँ, देखा ना मैं आपका नाम रोशन कर रहा हूँ। ये मुझसे ये चीज कहा, और मुझे बहुत ज्यादा ये चीज लगी, और मुझे मतलब एहसास हुआ कि हाँ मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है और सारी चीजें कर सकता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि इनके बर्थडे के लिए हम लोग सोच रहे थे कि बर्थडे करना है कि क्या है। फिर हम लोगों ने कहा कि खुदा करेगा बर्थडे, और खुदा ने आज सारा अरेंजमेंट किया है, सब कुछ इंतजाम खुदा ने किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे बड़ी दादी को पहले खड़ा प्रेज द लॉर्ड। हर बार कभी खड़ी होती है, ये देखो आई है। प्रेज द लॉर्ड। अरे क्या प्रेज हुआ द लॉर्ड। उठो। खुदा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि उन्होंने इतना शुभ अवसर दिया कि आज दोनों बेटों का हैप्पी बर्थडे है, मेरे लोरेंट का और छोटे वाले गुड्डे का, इसका टुक्का का हैप्पी बर्थडे है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए देख रहा है टुक्का का, बड़ी दादी कह रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत, और सब जितने जने आए यहाँ अच्छे से आए, अच्छे से जाएं अपने घर, और अच्छे सब इसके इन लोगों के बच्चों के हैप्पी बर्थडे दे। आज हैप्पी बर्थडे भाई टुक्का का है और लोरेंट का है, इसी बहाने सबका है। खुदा ने सबका हैप्पी बर्थडे किया, हम लोगों का भी है, आपका भी है, ठीक है ना? हैं इस बात पे ताली बजाई सब लोग। हम आनंदित हैं, बोलो हम आनंदित हैं कि हमारा हैप्पी बर्थडे है, बोलो बोलो आमीन। जी जी हालेलुया। बैठो जी। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही और है मेरी। बैठ के बोलो। बैठ के बोलो। एक गवाही ये है, मेरी ड्यूटी लगी है बोर्ड में, भैया की भी लगी, सबकी ड्यूटी लगी। मेरी ड्यूटी बहुत दूर लगी थी कि कम से कम 24 किलोमीटर आगे, तो सेंट्रल एकेडमी में मेरी ड्यूटी लगी।
कल मैं गया ड्यूटी करने के लिए, 15 को जाना था, 15 को कैंसिल हो गई थी तो स्कूल में लग गई। और मेरा मन नहीं था कि मैं इतनी दूर जाऊं, लेकिन मैंने ब्रदर को बोल दिया था कि ठीक है ब्रदर मैं जाऊंगा। कल मैं गया, फिर भी मेरा मन नहीं था और मैं दुआ कर रहा था कि बड़ी दूर आना पड़ रहा है। और जब मैं वहां पे पहुंचा हूँ तो वहां मेरी 17 ड्यूटी लगी थी। और जब मैं वहां पहुंचा हूँ तो वहां के जो हेड कोऑर्डिनेटर मैम थी, उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम था। फिर उन्होंने कहा कि सर हमें एक ही टीचर चाहिए, वो भी लेडी टीचर चाहिए। पहले 2 टीचर के लिए था, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें एक ही टीचर चाहिए, लेडी टीचर जो हमारे साथ जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा मैम थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं वैसे भी मुझे बहुत दूर पड़ रहा था, मैं आना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि अब यहाँ की तो मेरी 17 ड्यूटी चली गई और बोर्ड में जिसको जिसको ड्यूटी लगी उनकी ड्यूटी हो गई। फिर जब वहां से ब्रदर को फोन किया गया तो ब्रदर ने बोला कि सर आप स्कूल आ जाइए, आपकी 19 ड्यूटी लगेगी यहाँ पे। तो मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे दूर भी नहीं जाना पड़ा और मुझे मेरी ड्यूटी अपने ही स्कूल में लगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सबसे पहले तो मैं खुदावन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुक्र अदा करती हूँ कि ये समय खुदा ने बहुत कीमती बहुत अच्छा दिया, जो खुदा ने हमको हमारे परिवार में 2 बेटे दिए हैं। प्यारे खुदा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और फिर मैं एक गवाही देना चाहती हूँ कि अभी मेरी बेटी वो आईटी कॉलेज में पढ़ती है, बीएससी मैथ से है। तो वो गवर्नमेंट जॉब वाला कुछ गवर्नमेंट का एक फॉर्म था आया था स्कूल में केवल बीएससी वालों के लिए। तो उसमें 150 बच्चों का फॉर्म भरा गया। तो बेटी ने भी भर दिया, लेकिन कह रही मम्मी मुझे इसमें तो कुछ आता ही नहीं है और मैं करूंगी क्या, मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ ऐसा क्या है। भैया ने कहा बेटा तुम बस भरती रहो और खुदा का नाम लेती रहो, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो जाए। हाँ उसने भर दिया और एग्जाम भी दे के आई और फिर उसके बाद आगे हंस रही और भैया को बता रही। भैया सीरियस होके पूछ रहा था कि क्या हुआ कैसा हुआ। कहने कि भैया मुझे कुछ नहीं, मतलब जो मेरे समझ में आ रहा था मैं करती जा रही तो करके आई हूँ, बस मैंने ऐसे ही करके आ गई, बस ये आप समझ लो कुछ उम्मीद ना करना हमसे। भैया ने कहा ये तो गलत बात है, उम्मीद तो हम पूरी लगा के बैठे हुए हैं और तुम कह रही हो कोई उम्मीद ना करना। पैसे भी लगाए हैं, पैसा भी दिया गया है बेटा और समय भी लगा है तुम्हारा, ये बात नहीं अच्छी है। तो कह रहे नहीं भैया हमसे उम्मीद ना करना, ये हमारे समझ से बाहर था, क्योंकि ये हमने कभी कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं और जो हमें आता तो हम करके चले आए हैं। और बस खुदा के ऊपर है जो खुदा करेगा। और हमारे पिंटू हमारे रोहित ने प्रार्थना करी और रोज करते हैं, बल्कि हम कभी नहीं कहते हैं, हम कभी नहीं कहते हैं कि भैया सोनल के लिए आप प्रार्थना करो स्पेशल करो, लेकिन पता नहीं खुदा ने उसको क्या उसके लिए चुना है क्या नहीं, कि जब भी प्रार्थना ये भैया मेरे घर परिवार के लिए करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग ही शब्द निकलते हैं इनके मुंह से। हाँ और इतना मतलब दिल को छूता है कि मतलब क्या खुदा चाह रहा है उस बच्ची से। तो बस ये समझ लीजिए कि जब रिजल्ट आया है तो वो ऐसी बैठी मोबाइल देख रही थी कि क्या है, बच्चों को पढ़ा भी रही थी अपने ट्यूशन में और देख रही थी। देखते देखते उसने देखा, उसने कहा अरे मम्मी ये क्या हो गया, ये तो बहुत अद्भुत हो गया। और सच में मेरे पिंटू भैया ने जो कहा था मेरी सोनल पूछ नहीं सर बने, मम्मी तुम्हारी बेटी सर बन गई। हमने कहा ये क्या हुआ मम्मी, 3rd रैंक पे मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तुम्हारी बेटी का। अरे मैंने कहा हे खुदा ये तो आपका ही करिश्मा है, इसमें तो कुछ नहीं हम लोगों का है, ये तो सिर्फ मेरे पिंटू की दुआओं का असर है। और जब भैया को बताया भैया ने कहा सच बात है, ये हकीकत है जो वो भाई तुम्हारे लिए दिल से प्रार्थना करते बेटी। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में जो बच्चा मेरा करता है प्रार्थना, वो प्रार्थना उसके लिए एकदम जैसे जादू प्रार्थना हो जाती है बच्ची के लिए, उसके भविष्य के लिए। मेरे खुदा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और अपने पुरोहित अपने पिंटू को बहुत प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसको प्रभु हमेशा खुश रखिएगा, इसकी हर जरूरतों को और हर चीज को प्रभु खुदा आप अपना हाथ बढ़ा के छुएगा, इस बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु यीशु से
आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु दया करिए। हालेलुया। Hallelujah. बहुत अच्छी बात, बहुत उत्तम बात कि हम लोग सब प्रभु में आनंदित हैं, एकत्रित हैं। और आज एक जन्मदिन नहीं, दो जन्मदिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। सच में सबके मनों में कुछ ना कुछ गवाहियां हैं और हर एक भाई बहन ने गवाही बोली है। और हम देखते हैं कि पिता किस तरह से हमें बहुत आयत का जीवन देता है। और प्रतिदिन की प्रार्थना जो हम लोग पिता ने हम लोगों को दी है, छोटा सा झुंड है और हम लोग सब पता नहीं कहां पर भटक रहे थे। हम लोग सबको पिता ने इकट्ठा किया और आज हम रोलैंड का और विल्फ्रेड का जन्मदिन पिता के सम्मुख लेके आए हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह है जो हम सबको और हमारे ये दोनों बच्चों को बहुत आयत से बुद्धि और समझ में बढ़ा रहा है। आमीन, आमीन। और खुदा ही है जो हर एक गलत संगत और हर एक बुरी चीजों से बच्चों को और हम सबको अलग रखे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जितना भी बोले उतना कम है। और आज मैं देख रहा हूं कि खुदा ने कितना उत्तम दिन दिया कि सबसे बड़े बेटे रोलैंड का जन्मदिन और सबसे छोटे बेटे विल्फ्रेड का जन्मदिन। ताली बजाएं। और हमारा बड़ा भाई जो है यहाँ पर बैठे हैं, रोलैंड के पापा, और मैं जानता हूं कि वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि वो भी पिता के वचन में, पिता के धन्यवाद में दो शब्द जो कुछ भी उनके जीवन में आ रहा है, उनके मन में आ रहा है, कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. भाई खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बस वही आई प्रेज़ द लॉर्ड। आई ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। होने पाए कि आज की शाम सभी के लिए मुबारक शाम हो परमेश्वर की तरफ से, और सभी के लिए ये शाम आशीष का कारण बने। और ये जो बच्चे आज पर खुदा की ड्योढ़ी पे आए हैं, रोलैंड और विल्फ्रेड, होने पाए परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी कठिनाइयां ना आए और इनका जीवन ऐसे ही आपके आंचल में आगे बढ़ता रहे। और आज वो प्यारी सी शाम है जब हमारे बीच में हमारे चाचा बैठे हुए हैं, आर्था चाचा, और हमारे पापा बैठे हुए हैं, मम्मी हैं, आंटी हैं। और आज वो मौका हुआ कि हम लोग आज सब यहाँ पर उसकी मर्जी से आज आ गए हैं। और वाकई में 4:30 बजे तक मेरे पास इस फोन में कॉल आ रही थी कि आपको प्रोग्राम करने आना है आज। तो मैंने कहा, और मैं भी बड़े असमंजस में, मन तो यही कर रहा कि यार गुड्डू के यहाँ जाना है, वो बेटू का भी बर्थडे है आज और उस विल्फ्रेड का भी, और हमेशा हम लोग जो है 5 साल से लगातार विल्फ्रेड के बर्थडे में आ रहे हैं। और कई बार हम लोगों ने बेटू का बर्थडे उसी दिन सेलिब्रेट किया जिस दिन विल्फ्रेड का बर्थडे, यानी कि 21 फेब को विल्फ्रेड का बर्थडे होता है और 21 फेब को ही
रोलैंड का भी बर्थडे होता है। लेकिन इस बार खुदा की ही मर्जी है कुछ कि वो रोलैंड जो है बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं देहरादून। उनकी पढ़ाई और उनकी सेहत और उनके विचारों को हम परमेश्वर आज आपके आंचल में रखते हैं कि वो आपको माने। और जैसे कि एक ईसाई परिवार में आज उसका जीवन आपने दे रखा है, तो वो आपको मानने वाला पहले बने, उसके बाद वो दुनियादारी को समझे। यही हमारे और परिवार की आज दुआ है। ये बच्चे खुदा को मानने वाले बने। पर ये जीवन में इनकी सबसे बड़ी कमाई ये होगी कि ये खुदा को माने, खुदा को पहचाने। समझ लो इन्होंने हर चीज जीवन में पा लिया। तो आज सबसे पहली तो यही गवाही है कि हम लोग एक साथ आज यहाँ पर आ पाए, क्योंकि पापा लोग भी सोच रहे थे हम लोग कैसे जाएंगे, लेकिन उसने सारी योजना सफल बना दी। क्योंकि प्रोग्राम तो हम लोग करते रहते हैं और खुदा की इतनी आशीष है कि करते ही रहते हैं, कोई उसकी कमी नहीं है। वो अपनी मर्जी से हमको अब सही जगह पे भी ले जाता है, जहाँ उसका भी नाम होता है। क्योंकि उसके हाथों में मैंने कई कार्यक्रमों को रखना शुरू किया, तो मेरे सारे अरेंजमेंट शाम को 5 बजे तक भी किसी को मैंने नहीं बोला था, और 7 बजे प्रोग्राम में सब आ गए और कार्यक्रम हो गया। 5 बजे तक मैंने किसी को नहीं बोला। मैं भगवान की तरफ मानने के लिए जब मैं सोचता हूँ और जब मैं कुछ भी सोच लेता हूँ नीले आसमान की तरफ देख करके, तो वो परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उसने मेरे जीवन में पूरा करी है। और अब तो मुझे बस और कोई लालच नहीं रहता, बस केवल यही है कि हाँ, परमेश्वर अपने आंचल में किसी तरीके से सबको रखे रहे। और आज हमारे चाचा बीच में है, तो ये भी बहुत बड़ी गवाही है। क्योंकि चाचा ने सबसे पहले साइकिल से जाते थे और चाचा के साथ कॉन्गो प्रैक्टिस करते थे। फिर चाचा के पास 5 पीस का कॉन्गो था, तो उन्होंने 1 पीस खोल करके हमको दे दिया। वो हम और रवि घर पे बजाते थे, और उस पे से हम लोगों ने शुरुआत करी अपने जीवन की म्यूजिक की। और आज ऐसा योजना हो गई कि वाकई में मैं खुद जब अपने जीवन के समय को जब पीछे पलट के देखता हूँ अब, तो मैं सोचता हूँ वाकई में बहुत बहुत अचंभे हुए हैं जीवन में। तो वाकई में ये गवाही है। तो आज इस सभा में हम चाचा का भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, जो उन्होंने, हम लोग छोटे छोटे थे, उनके भतीजे, और मैं चाचा के साथ सबसे ज्यादा घुमा हूं बुलेट पे। ये भी है, चाचा की बुलेट थी, शाम को हम लोग निकल जाते थे घूमने के लिए और हमेशा मुझको लेकर के जाते थे। तो ये सब बातें हैं जो आज इतने वर्षों बाद भी चीजें हम लोगों को याद है। क्योंकि जीवन में जो चीजें होती जाती हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती है। और आज होने पाए कि विल्फ्रेड और रोलैंड को हम लोग आज परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, इनके जीवन को रखते हैं। परमेश्वर ये इनको अपने रास्ते में तो आगे बढ़ा। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा कमाने लगे या बहुत बड़े। अपने वचन में उसको इतना बढ़ा दीजिए कि लोग देख के कहें कि ये मसीह है करके। मैंने भी यही दुआ उसके लिए करी और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि जब वो क्रिश होने वाला था, मुझे नहीं मालूम था, और अचानक ही दीदी मोहनलाल गंज वाले घर में रहती थी और मुझे पता नहीं था, और मैं अचानक एक दिन पहले पहुंच गई और मन में जैसे कि अंदर से हो रहा था कि जाओ एक बार मिल के आते हैं। मुझे नहीं पता था कि उसकी डेट कब की है कब नहीं है। और मैं गई उसके पास, और जब मैं गई रात में उसको पेन उठने लगा और हम लोग सुबह सुबह जिया जी की वैन थी उस समय ब्राउन वाली, हम लोग उसमें हॉस्पिटल लेकर आए दीदी को। और मैं सच बताती हूँ, मेरे मन में ये था कि जब भी मेरा लड़का होगा, अगर खुदा ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसका नाम क्रिश रखूंगी। ये मेरे मन में था कि अगर मेरा कभी भी मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम क्रिश रखूंगी। और जब क्रिश हुआ तो वहां पे ये था कि गर्ल होती थी तो उसको पिंक कपड़े में लेकर आते थे और अगर बॉय होता उसको ब्लू कपड़े में। और सबसे पहले जब जिया जी की गोद में उसको दिया गया तो ब्लू कपड़े में, तो जिया जी कह रही क्या हुआ है, हमने कहा बेटा, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था। हमने कहा जिया जी ब्लू कलर है, देखिए बेटा ही हुआ है। तो कह रहे अरे नहीं बेटी है बेटी। हमने कहा नहीं बेटा है। और फिर डॉक्टर ने इनको खोल के दिखाया कि देखो बेटा है कि नहीं है। और जब वो हुआ दीदी तो ऑपरेशन था तो वो तो बेहोश थी। और उसके बाद सबसे पहला नाम उसका मैंने ही क्रिश रखा है। मैंने ही उसका नाम क्रिश रखा, क्योंकि मेरे मन में था कि बेटा अगर मेरा खुदा ने दिया
तो मैं उसका नाम कृष रखूंगी। और जब पूछा गया तो मैंने कहा नहीं, इसका नाम कृष होगा। और मैं सच बता रही हूँ, उससे कुछ रिश्ता भी ऐसा है कि शॉन और वो मेरे लिए दोनों एक हैं। मतलब बिल्कुल अगर कहें तो जैसे आईना, दोनों एक है मेरे लिए। और उससे मुझे प्यार भी बहुत है, बहुत ज्यादा। मतलब शायद खानदान में जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा वो मुझे क्रिस से ही है। और मैं ये विश्वास करती हूँ वो बच्चा वहाँ अकेला नहीं है, उसके संग मेरा पिता है। सच है, हम डेली दुआ में ये रखते हैं कि उसके चारों तरफ हम अपने पिता के लहू का बेड़ा बांधते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं भाई के लिए जो हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं कि खुदा उसके साथ है, खुदा उसके साथ है। इसलिए शायद आज हमें उसकी कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ये हमें विश्वास है कि वो हमारे संग यहाँ आत्मिक रूप से है और मेरा पिता वहाँ उसके साथ है। तो मैं हर एक बात के लिए पिता का धन्यवाद देती हूँ। उसको लंबी आयु दी है, आगे भी खुदा बहुत लंबी आयु देगा। और सच में कहती हूँ कि वो बच्चा इतना वचन में आगे बढ़ेगा, खुदा के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों बच्चे खुदा के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि हमारे झुंड की और खुदा के बेटे की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, बर्थडे कब सेलिब्रेट होगा भैया? प्रार्थना चल रही है, अब बस सेलिब्रेट होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने उत्तम बात कि सबने अपने हृदय, अपने दिल की बातें पिता के सम्मुख रखी। और सच में पिता ही है जो हमें और आपको इतना उत्तम दिन दे रहा है कि हम सब यहाँ इकट्ठा होके यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। सच है। और धन्यवाद का विषय सबसे बड़ा ये है कि पिता ने हम सबको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है और हम सब पिता में आनंदित हैं। और विश्वास करते हैं कि पिता ने जिस तरह से आज तक हम सबको संभाला, वैसे आने वाले समय में भी बहुत आयत से संभालेगा और संभालता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात कि हम सब पिता में इकट्ठा हैं और आनंदित हैं। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे यशायाह 43। यशायाह 43 यशायाह 43 और उसकी 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ले आओ मेरे पुत्रों को, मेरी पुत्रियों को। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता जैसा वचन में कह रहा है वैसा ही हम सब इकट्ठा हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में हमें बहुत से समय मिलते हैं, बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें संभाला है, मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें बनाया है, और जब मैं पुकारता हूं तो तुम्हें इकट्ठा होना अवश्य है। तो कलाम में लिखा है, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। देखा पिता की इच्छा क्या है? हम कहते हैं हे हमारे पिता में कि पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे पुत्रों और मेरी पुत्रियों को ले आओ, मेरे पास ले आओ। और जब हम पिता के वचन में इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो अगर घर का एक भी सदस्य उस संगति में इकट्ठा है तो पूरा घराना
पिता खींचने की सामर्थ्य रखता है। सच है भाई, सच थोड़ा बाढ़ जोनी पड़ेगी आपको, है। थोड़ा आपको रुकना होगा, धीरज से बाढ़ जोनी होगी। शैतान अपना काम करेगा, उसको अपना काम करने दीजिए, लेकिन पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से बहुत आयत से अपने कामों को पूरा करना जानता है। शैतान अपने कामों को इसलिए पूरा करता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं संदेह करो और तुम्हारा मन विस्मित हो और वो अपने पूरे जाल को जो उसने तुम्हारे घराने के लिए रखा है डाल दे। लेकिन पिता उस जाल को काटना और पिता उस जाल से बचाना जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि खुदा हमें बहुत आयत का जीवन दे रहा है और बहुत आयत से हम सब भाई बहनों को इकट्ठा कर रहा है। हम लोग कहां कहां पर थे, लेकिन पिता ने हम क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ाने कार से खींचने की सामर्थ्य रखता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है हर एक को जो मेरा कहलाता है, कि नहीं करा रहे, वो भी बहुत से लोग हैं जो अभी उसके कहलाते हैं, परंतु भोग विलास के लिए, प्रभु के वचन के लिए नहीं। और धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु के एक साथ दूर दूर से आकर इकट्ठा चल रहा है ना हमारा वाईफाई, मेरा हमारा वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, उसको मेरे पास ले आओ। अपने जीवन में जब निमंत्रण को सुनो तो इकट्ठा हो। हमेशा याद रखना, ये निमंत्रण बाइबल में कहा गया, मैंने निमंत्रण दिया, मैंने विवाह का निमंत्रण बहुत तेरों को दिया, परंतु निमंत्रित लोग नहीं आए। लेकिन उस निमंत्रण का क्या होगा जो तुम्हारे पास पहुंचा था? क्या होगा उसका? अगर तुम्हें सच में पिता ने बनाया, एक आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे यशायाह 44, गर्भ से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा। हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, हम एनिवर्सरी मनाएंगे। हम आए जब गर्भ ही से जो बनाता आया है उसको हम आदर दें, तो हमारे बच्चे का जन्मदिन बहुत आयत से 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। तुम्हारा खुदा नहीं है, तुमने तो जन्मदिन उस बच्चे का बना दिया। लेकिन जो जन्म से बनाता आया है, क्योंकि वो खुदा जिसने आपके बच्चे को बनाया है, वही खुदा मुझे जन्म से आज तक बनाता आया है। अब मेरे खुदा को आदर और महिमा कब मिलेगी? कहरा कलाम 44 और उसकी दूसरी आयत में, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यरूशलेम, मत डर। प्रेज द लॉर्ड, मत डर। हालेलुया। इसके निमंत्रण बनिए, अब कहें हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा बनाने वाला भी, तुम्हारे बनाने वाला भी, हम सबका बनाने पहुंच नहीं पाएंगे। क्या पहुंच नहीं पाएंगे? तुम्हारा बनाने वाला, इसका बनाने वाला, निमंत्रण तुम्हें देने वाला यीशु मसीह। आमीन। दो, एक दो, बाकी किसी के सामने निमंत्रण में नहीं लगता है, बात सही नहीं? तो ये बताइए कि हमें किस निमंत्रण में जाना चाहिए? आई समझें, वचन है क्या?
वचन है क्या? कितने ईसाई हैं? कितने ईसाई हैं? मेंबरशिप धन्य है वे जिनको मिला है। और बताओ उस 400 मेंबरशिप में हमारे बच्चे का जन्मदिन 46:3 यशायाह 46:3 में क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 46:3 अब कोई नहीं पढ़ेगा, हमारे बड़े भैया पढ़ेंगे। यशायाह 46:3 भैया पढ़ेंगे। हाँ, यशायाह 46:3 में क्या लिखा? हमें सुनाई नहीं दिया, अब भैया पढ़ेगा तो सुनाई देगा। हाँ पढ़ेंगे। हाँ यशायाह 46 जाने ना जाने की बात ही नहीं। हमारा बच्चा वो तो हो गई। तुमने अपने बच्चे को महत्व दिया, तुमने खुदा को कलाम कह रहा, वचन कह रहा। यशायाह 46:3 अभी देखिएगा। अभी हम लोग को जाने के बाद बहुत से लोग आएंगे बिना उसके, देखो बिना किसके आए? बिना किसके आए? पढ़ो। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। सब बचे हुए लोगों मेरी ओर कान लगाकर सुनो। मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको तुम्हारी उत्पत्ति से उठाया रहा। अब जो उत्पत्ति से उठाए रहा उसका निमंत्रण तुम्हारे बच्चे के निमंत्रण के साथ मिला है। 400 फैमिली है चर्च में, लेकिन उस 400 फैमिली में तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन को पिता ने अपनी योजना में रखा है। मैं कैसे जाने दूं? कुंवारियां तो बहुत थी, लेकिन एक कुंवारी का सच है। ऐसा याद रखना, वचन सबके लिए नहीं, उनके लिए है जिनको मैं ले आया हूँ। मैंने सोचा, मैंने चुना, तुम उत्पत्ति के समय से चुने गए हो। ओह माय गॉड, निमंत्रण मिल रहा है। निमंत्रण आजकल आप देखिए, अगर वो चाहते हैं बारात इसकी भी गोद में जाए, लेकिन मेरे हाथों में बना है। ये है हैप्पी, ये हैप्पी है, ये हैप्पी है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। अब दूसरे के जन्मदिन, उसकी एनिवर्सरी में जब वो निमंत्रण हमें मिले तो हमें वहाँ उपस्थित होना है, क्योंकि वो केवल उस बच्चे को आशीष नहीं देगा। कलाम में साफ साफ लिखा है, यशायाह 46 उसकी 4थी आयत हमारे भाई, बड़े भाई रोजर मैसी पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए। क्या मिला? समझ नहीं मिला। आप बातें सुनिए मनुष्य की। क्या कह रहा भाई? तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। अब आप बताइए, कोई झूठा है? एक डंडा में तेल लगा और सुतैया कर दे। जब अपने बच्चे का जन्मदिन करो और तुम्हारे मन में एक पिता के प्रति लगन लगी कि मैं अपने पिता को आदर दूंगा, मेरे बच्चे को गर्भ एनिवर्सरी और बर्थडे में मैं खुल के अनाउंसमेंट करता हूँ। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है सब आ जाओ। अरे यार तुम इतना कैसे खिला दोगे, कैसे करोगे, ये क्या करोगे? मुझे कोई मतलब नहीं रहता, मुझे कोई मतलब नहीं रहता। जितने लोग आने आए भैया, इस बार हम ना अपने बच्चे का जन्मदिन ना बहुत मतलब थोड़ा बड़ा मनाना चाहते हैं, तो एक दिन पहले मीटिंग करा देंगे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ मनाने जा रहे हैं बड़ा बनाने चाहते हैं ना, चैनल
यीशु मसीह जैसे लोग नहीं आ पाएंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो तुम पढ़ रहे हो ना, क्या छुड़ाता बंधन कलेश वो तुम्हें दे देगा, तुम्हारा हिसाब उसके ऊपर लग गया। लेकिन ये वचन जो सच्चा वचन स्वर्ग से मिल रहा है, इस भोजन के विषय में तुमको हमें क्या दे सकता है? देगा कि हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन सुंदर आत्मिक वचनों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें इस समय इस जगह दिया खुदावन कि सच में करने वाले हो सके खुदावन, और हम दूर से जाने वाले हो सके खुदावन कि सच में हम नसीब हैं। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की मीटिंग शाम को 5 बजे विमल भाई के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे विमल भाई के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं।